हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट की जो है थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ पर हमारा टॉपिक है बुद्धि तथा सृजनात्मकता। ये जो है टोटल 14 मार्क्स का होगा और इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो है कि बुद्धि का अर्थ और परिभाषा बताओ। सेकंड क्वेश्चन होगा बुद्धि की विशेषताएं। थर्ड क्वेश्चन है बुद्धि के प्रकार और फोर्थ है बुद्धि के सिद्धांत। और अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्धि परीक्षणों के प्रकार और बुद्धि परीक्षणों का उपयोग व इसका प्रयोग और बुद्धि मापन की प्रमुख परीक्षाएं और मानसिक आयु। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। बुद्धि की परिभाषा जो है कि ऐसी मनोवैज्ञानिक शक्ति जिसके माध्यम से व्यक्ति सोचता, विचारता और चिंतन करता है, वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, उसे बुद्धि कहते हैं। और इनमें से अगर इन 6 चीज़ों में से अगर कोई भी एक चीज़ किसी व्यक्ति में है तो यानी कि वह बुद्धिमान है। जैसे अमूर्त चिंतन, सीखने की योग्यता, समस्या का समाधान, वातावरण में समायोजन, संबंधों की समझने की शक्ति, अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता आदि। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है वो, जो कि यहाँ पर 10 से 11 पॉइंट में लिखी हुई है। एग्जाम के अंदर आप इनको और डिटेल में लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि जो है वो 3 प्रकार की होती है, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि कैसे होती है? जिसमें शब्द, अंक, प्रतीक आदि के बारे में होता है और इसका उपयोग जो है वो विद्यालय में गणित, भूगोल और इतिहास पढ़ाने के लिए होता है। और जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है वह शिक्षक, डॉक्टर, वकील और दार्शनिक व चित्रकार बनता है। सेकंड जो बुद्धि का प्रकार आता है वो है मूर्त बुद्धि, जो कि किसी वस्तु या उद्देश्य में निहित होती है। इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। इसके जो बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं वो वस्तुओं को समझने और उनके अनुरूप व्यवहार करने वाले होते हैं और इस बुद्धि के व्यक्ति जो है कारीगर, टेक्नीशियन, मैकेनिक, इंजीनियर या औद्योगिक कार्यकर्ता बनते हैं। थर्ड नंबर की जो बुद्धि आती है वो होती है सामाजिक बुद्धि, जिसमें समाज में समायोजन की क्षमता होती है। वो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति कहलाते हैं। ये स्वभाव, मनस्थिति, मनोवृत्ति, ईमानदारी, निर्णय, हास्य आदि का ज्ञान रखते हैं और ऐसे लोग प्रमुख व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ या सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बुद्धि का मापन। तो बुद्धि का मापन मानसिक आयु से वास्तविक आयु को निकाल कर 100 से गुणा करके निकाला जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु क्या होती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ के उसको समझ सकते हो। फिर आता है बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। तो बुद्धि लब्धि के अलग अलग प्रकार होते हैं कि किसे हम प्रतिभाशाली कहेंगे, अति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, सामान्य आदि। यहाँ पर इसके प्रमुख प्रकार दिए हुए हैं और इसका क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में फिक्स होता है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। बुद्धि परीक्षण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रशासन की दृष्टि से और प्रश्नों की बनावट व संपादन के आधार पर। प्रशासन की दृष्टि से देखें तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। और अगर हम प्रश्नों की बनावट के आधार पर देखें तो वाचिक या शाब्दिक या फिर अवाचिक या शाब्दिक तथा क्रियात्मक 3 तरह के यहाँ पर जो है परीक्षण होते हैं। फिर आता है बुद्धि परीक्षणों का उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग होता है। यहाँ पर 8 से 9 पॉइंट दिए गए हैं जिससे हम इसके उपयोग के बारे में जान सकते हैं। बुद्धि का अगला उपयोग आता है औद्योगिक क्षेत्र में। इसके भी यहाँ पर 7 से 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, उसको आप पढ़ के समझ सकते हो। अगला आता है सेना क्षेत्र में उपयोग, नैदानिक उपयोग, अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोग। फिर अगला हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता, जिसका इसमें सबसे पहले हमें इसका अर्थ देखना है, उसके बाद हमें इसकी परिभाषा देखनी है और उसके बाद जो है सृजनात्मकता की प्रकृति को जानना है, जो कि 6 से 7 पॉइंट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर अगला है सृजनात्मकता का जो बाकर मेहंदी परीक्षण है वो 2 प्रकार का, एक तो शाब्दिक परीक्षण और दूसरा आता है अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण में जो है 4 से 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसको जो है किसी भी व्यक्ति को टाइम दिया जाता है और जितने टाइम में वो उसका आंसर देता है उसी के अकॉर्डिंग उसका IQ निकाला जाता है। और अशाब्दिक परीक्षण जो है इसके अंदर उस बच्चे को चित्र बनाने का या फिर चित्र की पूर्ति करने का आदि का जो है क्वेश्चन दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसका IQ निकाला जाता है। लास्ट टॉपिक हमारा इसका है सृजनात्मकता चिंतन कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है, अपसारी और अभिसारी। अपसारी में सोच, विचार और अनेक हल होते हैं और अभिसारी जो होती है वो रूढ़िवादी होती है और निश्चित हल होता है, यानी कि पहले से डिसाइडेड जो भी सॉल्यूशन है वही इसमें अपनाए जाएंगे।